कि बेटे अगर आप अकेले अकेले हो जाओगे तो फिर जो मुखालिफ है, जो दुश्मन है, आपको रेजा रेजा कर लेगा, तोड़ देगा, उसको हस्ती से मिटा देगा। अगर आप मुतहद रहोगे, मुनज़्ज़म रहोगे, तो फिर आपको कोई भी ताकत जो है वो नहीं तोड़ पाएगी, कोई भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, आपका नुकसान नहीं कर पाएगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलैकुमुल जमा, आपके ऊपर जमात लाज़िम है, मुनज़्ज़म होना, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना और आपस में मुत्तहद होना आपके ऊपर लाज़मी है। और यदुल्लाह अलल जमा, जमात के ऊपर, तंज़ीम के ऊपर अल्लाह का हाथ होता है, अल्लाह के रहमत का हाथ होता है, अल्लाह तबारक व तआला की क़ुव्वत का हाथ होता है। और हुज़ूर ने फरमाया कि मन शज़्ज़ फ़िन्नार, जो तंज़ीम से और जो इत्तेहाद के ज़ुमरे से अलग हुआ तो वो यहाँ भी भटकाता रहेगा, यहाँ भी वो परेशान हो जाएगा और आखिरत में भी उसको जमात से, तंज़ीम से तोड़ करके जहन्नम की तरफ धकेल दिया जाएगा। तो मैं हमारे मुर्शिदों ने हमें जन्नत वाला रास्ता सिखाया है, कुरान वाले रास्ते पर चलने के लिए हमें मुनज़्ज़म किया है। और अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल यही चाहते हैं कि कलमे पढ़ने वाले सब मुनज़्ज़म हो जाए, मुत्तहद हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन और मुसलमान की मिसाल इस तरह है कि एक जिस्म के आज़ा जैसे, पूरे जिस्म में से किसी भी छोटे से छोटे उज़्व को अगर तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म जो है बेकरार बेचैन हो जाता है, पूरे जिस्म को तकलीफ और अज़ियत होती है, आराम चैन करार जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप मुनज़्ज़म होना चाहिए, मुत्तहद होना चाहिए, अपने अमीर की इताअत करनी चाहिए। यहाँ तक हुक्म है कि अगर आप सफ़र में निकल रहे हो, दो हो तो आपस में एक को अमीर बना लो। लातात फिल्मासी, गुनाह के मामलों में इताअत नहीं, बाकी नेकी के कामों में जो अमीर है, चाहे आपके ऊपर एक हफ्सी को अमीर मुकर्रर किया जाए और मुनासिब सूरत वाले को अगर आपका अमीर बनाया जाए तो उसकी भी इताअत करना ज़रूरी है। उसकी इताअत भी अल्लाह रसूल की इताअत है, क्योंकि उसको अमीर बनाया गया है, उसको सरबराह बनाया गया है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारा जो मुर्शिदों ने दस्त दिया है, ये हमारी गिराकियाँ हैं, ये हमारी तंज़ीमें हैं, ये आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल के बैठने के लिए ज़रिया है। और इस मिलजुल के बैठने में मोहब्बत में इजाफ़ा होता है, अपने पीर के पैगाम पर अमल दराम होती है और एक दूसरे को देख करके, दूसरे की नेकी को देख करके अपने अंदर एहसास बुरा और एहसास कमतरी पैदा होता है कि मैं दूसरों से पीछे हूँ और फलां दूसरे ज़िक्र में, फ़िक्र में, तक़वे में, तबलीग में, दीन में आगे है, तो फिर आगे पाने का जज्बा दोस्त पैदा। इसलिए हमें चाहिए मुनज़्ज़म हो। हमारे दोस्त ये आए विज़िट के लिए ज़िले के रुकनेदार और आप दोस्त माशाल्लाह इकट्ठे हुए हो और ये कुछ आपको हिदायत फरमाएंगे। हमारे सर असलम साहब सीनियर बंदे हैं, रहमतुल्लाह अलैहि ने मुझे दौर देखा, सोबत की पुराने हैं, ये आप खुश नसीब है कि ऐसी शख्सियत आपकी सरपरस्त है, आप उनके हुक्म में रहें, उनके मुशावरत में रहें और उनकी इताअत में रहें, उसमें बरकत है। और मुरसल को मुरसल के रंग में देखना चाहिए, जिसको भेजा गया है उसको ये मत देखो कि खुला है, खुला इसमें ये है वो, हाँ उसको भेजने वाला जो है, उसको भेजने वाले को देखो, वो खलीफा को अपने पीर के रंग में देखना चाहिए। पीर का भेजा हुआ है, पीर ने उसको हमारा सरपर बनाया है और उसने उन्होंने हमारा नुमाइंदा बनाया, जो वो पीर के साथ मोहब्बत और अक़ीदत है, खलीफे के साथ, सरपरस्त के साथ हमारी होगी तो पूरी फैज़ हमें उस खलीफा से, उस सरपरस्त से और उस हमारे रहनुमा से मिलेगा। फिर रहमतुल्लाह अलैह ने एक बकरी अपने किसी खलीफा यहाँ रखी थी, उस अरसे के बाद किसी फ़कीर को भेजा कि वो ले आओ, तो
तो जब मुझसे वो बकरी ला रहे थे तो रोने लगे, तो उनको कहा गया कि ये हज़रत साहब ने बकरी आपको आरियतन दी थी कुछ दिनों के लिए, तो आपसे जब वो हज़रत साहब ने मंगवाई है तो आप रो रहे हो। उसने कहा मैं इस पर नहीं रो रहा, कोई मेरा ऐसे कोई हिस्सा है या इससे कोई मैं दूध लेता था बकरी से या कोई और मेरा मफाद था। हाँ, इस बकरी से जब इस पर खिदमत करता था, इस पर नज़र पड़ती मुझे पीर याद आता था, पीर वाला फैज़ मुझे बकरी से मिलता था। मेरे मुर्शिद की निशानी मुझसे वापस दी जा रही है, तो अब मैं किसकी खिदमत करूँगा। और मुर्शिद का जो ये हमारा फैज़ मिलता था, इसको देखता था, सुकून मिलता था, खिदमत करने में मुझे फैज़ मिलता था, उससे वो दरवाज़ा मेरा बंद हो गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको हमारा मुनज़्ज़म होकर अपने पीर की उल्फा की और अपने जमात की उल्मा की और अपने में एक दूसरे के साथ हमारा मुसावत करने की, एक दूसरे की इज़्ज़त एहतराम और तकरीब करने की कोशिश फरमाए। इंशाअल्लाह जैसे यहाँ इकट्ठे हैं तो अशरफ में हम अपने कायद के साथ, मुर्शिद के साथ और अपनी जमात के साथ इकट्ठे होंगे। तो कुरान करीम क्या आयत है कि क़यामत के रोज़ हर एक को अपने अपने इमाम के साथ बुलाया जाए। तो हम कितने खुश नसीब हैं, किसी को किसी सियासी लीडर के नाम पे बुलाया जाएगा, किसी को किसी कायद के नाम पे बुलाया जाएगा और हमें सजन साइन जैसे कायद के क़यादत में बुलाया जाएगा और आगे आगे हमारे मुर्शिद होंगे, हम उनके पीछे पीछे होंगे। हज़रत साहब को दफ़ा फरमा रहे थे कि एक हमारे दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि साईं मेरा अर्ज़ है और ज़रूर मेरे अर्ज़ पर आप इनायत फरमाएँ कि अगर आप दोज़ख में जाएँ तो मुझे अपने साथ ही ले चलें और मुझे जन्नत नहीं चाहिए। हाँ, अगर कहीं आप जाएँ अपने साथ ही ले चलिएगा। हज़रत साहब फरमाने उसकी मोहब्बत अकीदत है करके हम हैरान हो गए कि वरना इसकी इतनी मोहब्बत अकीदत है कि जिधर मुर्शिद जाए हम क्यों आ जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद कामिल है, अल्लाह के वली हैं और दुनिया में अल्लाह को मकाम दिया है और ये इससे कामिल है कि कब्र में हशर में भी ये हमारी नुसरत और मदद के लिए पहुँचेंगे और क़यामत के दिन इंशाअल्लाह उनकी क़यादत में होंगे, उनके पीछे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हम सबको सकल सहेंगे इस क़यादत में और जमात में मुनज़्ज़म बना करके एक दूसरे के साथ ताउन करके अपने जमात और तंजीम के काम को मजबूत करें। हमारे हज़रत साहब की ये तकाज़ा है, हमारे हज़रत साहब की तवक्कुआत है, हमारे हज़रत साहब ये चाहते हैं कि कहीं दो फ़कीर तो आपस में मिले जुले मुनज़्ज़म होकर रहें, एक दूसरे दूर ना रहें। और हमें तो अपने पीर भाई को देखने से फैज़ मिलता है। पीर भाई पे नज़र हरमाए शरीफ में हम जाते हैं, वहाँ अपने पीर भाई की किसी को टोपी देखते हैं तो हमें एक सुरूर आता है और चल करके उससे गर्म जोशी से मिलते हैं और वो अगला आदमी भी चल करके आता है कि वह हमारा पीर भाई। तो होते हैं मक्के मदीने में, लेकिन वहाँ भी अपने पीर भाई को देखते हैं तो हमें फैज़ मिलता है। अल्लाह ताला आप और सबको इस तहज़ीब के साथ बावफ़ा होकर के रहने के लिए शरीफ 11 मतलब शरीफ और आके शरीफ